हेलो एवरीवन, इट्स मी शिल्पी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे, जो कि यूज़फुल और हार्मफुल दोनों हो सकती है। और इसमें जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से कॉज होने वाली डिजीज़ेज़ है उसको कवर करेंगे, जो कि हमारे जीएस वाले पार्ट में भी हेल्प करेगी एसीएफ के, और जिन जिन का बॉटनी ऑप्शनल है उनको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अराइज होते हैं डिजीज़ेज़ वाले पार्ट से। कभी पूछ लेते हैं कि क्या ये वायरल डिजीज़ है या कॉजल ऑर्गेनिजम्स पूछ लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हम सबसे पहले बैक्टीरिया की यूज़फुल एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे, जिसमें एग्रीकल्चर में बैक्टीरिया का क्या रोल है वो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट है एज़ोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम। ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है, लेकिन ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। सेकेंड है राइजोबियम, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, वो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नेक्स्ट इसमें नाइट्रोसोमोनास, इट कन्वर्ट्स अमोनिया टू नाइट्राइड्स। नेक्स्ट इज नाइट्रोबैक्टर, इट कन्वर्ट्स नाइट्राइड टू नाइट्रेट्स। सो अमोनिया इज कन्वर्टेड टू नाइट्राइड्स विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्राइड्स को अगेन नाइट्रेट्स में कौन कन्वर्ट करता है? नाइट्रोबैक्टर। ये हम नाइट्रोजन साइकिल में भी पढ़ेंगे, जो कि एनवायरनमेंट वाले पार्ट में भी है और बॉटनी के सिलेबस में भी है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज़ में बैक्टीरिया का क्या रोल है। इंडस्ट्री में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है दो। फर्स्ट है बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडी और सेकेंड है बैक्टीरियम एसिडी लैक्टिटी। दे कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। नेक्स्ट है एसिटोबैक्टर एसिटी, जो कि शुगर सॉल्यूशन को एसिटिक एसिड विनेगर में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटायरिकम। ये जो बैक्टीरिया है ये एसीटोन और ब्यूटाइल अल्कोहल को प्रोड्यूस करने के यूज़ में आता है इंडस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम। ये फाइबर्स की रेटिंग में यूज़ होता है, मतलब कि जो भी हेम्प फाइबर होते हैं और फाइबर को अलग अलग करने के यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट है बैसिलस मेगाथीरियम। ये टोबैको लीव्स की फ्लेवरिंग के अंदर यूज़ होता है। नेक्स्ट है माइकोकोकस कॉन्डिसेंस, इट इज़ यूज्ड फॉर क्योरिंग ऑफ टी लीव्स। नेक्स्ट है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था पेनिसिलियम नोटेटम से इन 1923। अब नेक्स्ट हम देखेंगे बैक्टीरिया से हमको कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन करते हैं, हम वो सब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है उसमें सब्टेलिन, जो कि बैसिलस सब्टिलिस से ऑब्टेन की जाती है। नेक्स्ट है पॉलीमिक्सिन, जो कि बैसिलस पॉलीमिक्सा से ऑब्टेन की जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन बहुत फेमस एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन और साइक्लोहेक्सिमाइड, ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से ऑब्टेन की जाती है। नेक्स्ट है क्लोरोमाइसिटिन, जिसे क्लोरम पेनिकॉल भी कहते हैं, ये भी स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएला से ऑब्टेन की जाती है। नेक्स्ट है टेरामाइसिन, जिसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी कहते हैं, वो स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस से ऑब्टेन की जाती है। नेक्स्ट है ओरियोमाइसिन, जिसका अदर नेम है क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, इसको हम ऑब्टेन करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरियोफेशियंस से। नेक्स्ट है इराइथ्रोमाइसिन्स, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस इराइथ्रियस। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज नियोमाइसिन, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडियई। सो ये हमने देखी कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हमको कौन कौन से बैक्टीरिया से मिलती है। दो एंटीबायोटिक्स बैसिलस फॉर्म से मिलती है, बाकी सारी स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से ही मिल रही है मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया से कॉज होने वाले डिजीज़ेस कौन कौन से हैं। फर्स्ट हम जो भी ह्यूमंस में डिजीज़ बैक्टीरिया कॉज करते हैं उसको डिस्कस करेंगे, देन एनिमल्स और प्लांट्स में भी बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करते हैं वो भी पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है न्यूमोनिया, इट इज़ कॉज्ड बाय डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई। कॉजल ऑर्गेनिज्म हमें लर्न करना है, क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं कि न्यूमोनिया दे दिया और 4 कॉजल ऑर्गेनिजम्स दे दिए, उसमें से 1-2 वायरल के दे देंगे, एक फंगल दे देंगे, एक बैक्टीरियल दे देंगे, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूमोनिया फंगल डिजीज़ है या वायरल है या बैक्टीरियल है। सो कॉजल ऑर्गेनिजम्स हमको याद करने ही हैं। नेक्स्ट इज टाइफॉइड, इट इज़ कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफोसा। कॉलेरा बाय विब्रियो कोलेरे। प्लेग बाय पेस्चुरेला पेस्टिस। meningitis by Neisseria meningitidis,
gonorrhea by Neisseria gonorrhoeae, syphilis by Treponema pallidum, diarrhea from Bacillus coli, gastroenteritis by E. coli, diphtheria by Corynebacterium diphtheriae, tuberculosis by Mycobacterium tuberculosis, gangrene from Clostridium perfringens, jaundice from Leptospira, icterohemorrhage, whooping cough from Haemophilus pertussis, tetanus from Clostridium tetani, bacterial dysentery from Shigella dysentery, leprosy from Mycobacterium leprae। ये 18 जो ह्यूमन डिजीज़ हैं जो कि बैक्टीरिया कॉज करते हैं, ये सब हमें लर्न करना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एनिमल्स में बैक्टीरिया कौन कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं वो पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट है एंथ्रेक्स, बहुत कॉमन है जो कि हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स में होती है बीमारी। इट इज़ कॉज्ड बाय बैसिलस एंथ्रासिस। नेक्स्ट है ब्लैक लेग डिजीज़ बाय क्लॉस्ट्रीडियम शॉवी। अब प्लांट्स में बैक्टीरिया कौन कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं। फर्स्ट है सॉफ्ट रूट ऑफ पोटैटो, इट इज़ कॉज्ड बाय स्यूडोमोनास सोलानासिरियम, एंड विल्ट ऑफ पोटैटो का भी कॉजल ऑर्गेनिज्म स्यूडोमोनास ही है। सिट्रस कैंकर, ये जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, लेमन, ऑरेंज, इनमें ज़ैंथोमोनास सिट्री बैक्टीरिया ये डिजीज़ कॉज करता है, सिट्रस कैंकर उसे कहते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी, इट इज़ कॉज्ड बाय ज़ैंथोमोनास ओराइजे। नेक्स्ट है टुंडू डिजीज़ ऑफ व्हीट बाय कॉर्नीबैक्टीरियम ट्रिटिकाई। देन फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पीच बाय इरविनिया एमाइलोवोरा। नेक्स्ट क्राउन गॉल ऑफ शुगर बीट बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया भी है। देन ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज बाय ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है वो सिट्रस कैंकर है, उसका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। टुंडू डिजीज़ ऑफ व्हीट का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मल डिजीज़ेस। माइकोप्लाज्मा कौन कौन से डिजीज़ कॉज करता है, वो है ह्यूमंस में प्लूरोनिमोनिया कॉज करता है बाय माइकोप्लाज्मा होमिनिस, होमिनिस है वो लास्ट में। सेकंड है प्राइमरी एटिपिकल न्यूमोनिया, उसको कॉज कौन करता है, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाई। ये दोनों डिजीज़ न्यूमोनिया, एटिपिकल न्यूमोनिया और प्लूरोनिमोनिया, ये माइकोप्लाज्मा कॉज करता है और हम इसको इजीली रिमेंबर कर सकते हैं क्योंकि माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है प्लूरोनिमोनिकल लाइक ऑर्गेनिजम्स, PPLO। ठीक है। और प्लांट्स में कौन कौन से डिजीज़ेज हैं जो कि माइकोप्लाज्मा कॉज करता है वो हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है लंडन सीवेज डिजीज़ इन टोमेटो एंड ब्रिंजल। सेकंड है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये कई बार पूछा जाता है और कंफ्यूज करने वाला इसमें ऑप्शन वायरस का भी दिया जाता है, लेकिन ये माइकोप्लाज्मल डिजीज़ है, नॉट अ वायरल डिजीज़। थर्ड है लार्ज बिग बर्ड ऑफ टोमेटो। नेक्स्ट है क्लोवर ड्वार्फ, मलबेरी ड्वार्फ, बंची टॉप ऑफ पपाया। बंची टॉप ऑफ पपाया वायरल डिजीज़ नहीं है, ये माइकोप्लाज्मल डिजीज़ है। वो बंची टॉप ऑफ बनाना है जो कि वायरल डिजीज़ है। नेक्स्ट है मेज स्टंट, एस्टर येलोस और पोटैटो विचेस ब्रूम। जितने भी विचेस ब्रूम है वो मोस्टली माइकोप्लाज्मा से ही कॉज होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वायरस से होने वाली डिजीज़ेस कौन कौन सी है। सबसे पहले प्लांट्स में टोबैको मोज़ेक डिजीज़, वो सबको पता है, बहुत कॉमन है। लीफ कर्ल ऑफ पपाया, जितनी भी मोस्टली जो लीफ कर्ल वाली डिजीज़ है वो वायरस कॉज करता है। नेक्स्ट है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, बहुत कॉमन है ये। पोटैटो लीफ रोल, वीन बैंडिंग मोज़ेक डिजीज़ ऑफ पोटैटो। ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन भी कई बार पूछ लिया जाता है क्योंकि शूट ग्रो नहीं होती है और शूट सिर्फ छोटी सी उसकी हाइट रह जाती है और वो बहुत ज़्यादा उसमें से लीव्स निकलने लगती है, लेकिन शुगर केन नहीं बनता है। वो उस डिज़ीज़ को ग्रासी शूट ऑफ शुगर केन कहते हैं, बहुत ज़्यादा लीव्स का प्रोडक्शन होता है उसमें। बंची टॉप ऑफ बनाना, देखो बंची टॉप ऑफ बनाना और बंची टॉप ऑफ पपाया में कंफ्यूज कर सकते हैं। सो पपाया
माइकोप्लाज्मल है, बंची टॉप ऑफ पपाया और बंची टॉप ऑफ बनाना, ये वायरल डिजीज़ है। नेक्स्ट है टुंग्रो डिजीज़ ऑफ राइस और टोमेटो लीफ कर्ल, ये भी पूछा जाता है। वो टुंडू डिजीज़ के साथ में, टुंडू डिजीज़ ऑफ व्हीट और टुंग्रो डिजीज़ ऑफ राइस के साथ में कंफ्यूज कर दिया जाएगा आपको, सो ध्यान में रखिएगा। टुंडू डिजीज़ ऑफ व्हीट तो होती है बैक्टीरियल और ये टुंग्रो डिजीज़ ऑफ राइस है, ये होती है वायरल डिजीज़। अब ह्यूमंस में कॉज होने वाली वायरल डिजीज़ कौन कौन सी है? फर्स्ट है न्यूमोट्रॉफिक डिजीज़, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती है, उसको न्यूमोट्रॉफिक डिजीज़ कहते हैं। जैसे कि इन्फ्लुएंजा का वायरस, एडिनो वायरस और रीनो वायरस, इनकी बहुत सारी फॉर्म है, इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो प्रेजेंटली कोविड-19 है, हमारा कोरोना वायरस है, नोवेल कोरोना वायरस, वो इन्फ्लुएंजा वायरस की कैटेगरी में आता है। सेकेंड इज़ डर्मोट्रॉफिक डिजीज़। डर्मोट्रॉफिक डिजीज़ कौन सी होती है? जो स्किन से रिलेटेड वायरल डिजीज़ है वो डर्मोट्रॉफिक डिजीज़ कहलाती है। फर्स्ट है चिकन पॉक्स, इट इज़ कॉज्ड बाय वेरिसेला वायरस। इट ऑल्सो कॉजेज हर्पीज जोस्टर डिजीज़, इसलिए इसको V-Z वायरस कहा जाता है। स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से होती है। मीजल्स भी वायरल डिजीज़ है, रूबियोला ग्रुप ऑफ वायरस से होती है। कावासाकी डिजीज़ भी वायरल डिजीज़ में ही अभी काउंट की जाती है, क्योंकि इसका कॉजल ऑर्गेनिजम्स कोई भी अभी तक परफेक्टली नहीं बता पाया है, बट प्रेजेंटली इसे वायरल डिजीज़ ही मानते हैं। मम्प्स भी वायरल डिजीज़ है, रुब्यूला वायरस फैमिली इसे कॉज करती है। हर्पीस सिम्प्लेक्स भी हर्पीस वायरस से कॉज होती है। हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी रेबीज़ वायरस से कॉज होती है। और अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स भी रिट्रोवायरस से कॉज होता है। सो आज हमने वायरल, बैक्टीरियल, माइकोप्लाज्मल डिजीजेस देखे और बैक्टीरिया की कुछ यूजफुल इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी देखी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। थैंक यू।